नमस्कार दोस्तों, मैं मार्केट स्ट्रेटजी पीए चैनल पर पंकज जसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स एक दिन पहले इस चैनल पर पोस्ट करता हूं, जिसमें बाय और सेल दोनों साइड के लेवल्स होते हैं। जैसा मार्केट कल रहेगा उसी हिसाब से हम उसमें जो है एंट्री और एग्जिट करते हैं। दोस्तों, ये चैनल मैं अपना इस चैनल में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि मैं एक दिन पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स डाल देता हूँ। तो कल क्या होगा, कैसे होगा, वो हम उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं जैसा मार्केट ओपन होता है। तो उस चीज़ को आपने मेरे साथ ट्रेड कैसे लेना है, क्या करना है, तो हम क्या है एक टेलीग्राम चैनल चलाते हैं मार्केट स्ट्रेटजी पीजे, जिसमें समय समय पर हम अपडेट डालते रहते हैं। डिस्क्लेमर, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है इस चैनल के ऊपर और मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। मैं इस चैनल पर ओनली अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ जो एक दिन पहले कर दिए जाते हैं। आपको यदि ये चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेली की तरह पिछले दिन का रिव्यू लेंगे। जैसे निफ्टी के लेवल्स हमारे आप देख सकते हैं। बाय निफ्टी था हमारा 13,275 पे, जिसका स्टॉप लॉस था 13,240, जो हमारे को नहीं मिला। इफ़ इट ब्रेक्स 13,380 का लेवल हमारे को मिला और हमने ट्रेड लिया और हमारा एस एल हिट हुआ 13,345 का। और उसके बाद हमने रिवर्स पोजीशन बनाई, जिसमें भी हमने 20 पॉइंट्स का एस एल लेकर के हमने जो है इसमें से पोजीशन एग्जिट कर दी। सेल निफ्टी 13,347 का मौका मिला था, लेकिन क्या हुआ कि हम जो है उसमें एंट्री नहीं ले पाए और जिसको हमने टेलीग्राम पे पोस्ट नहीं किया, तो जिसके कारण हम इस ट्रेड को अपने प्रॉफिट और लॉस में ऐड नहीं करते हैं। जबकि उसने टारगेट वन नहीं दिया, 13,310 के पास से वो वापस चला जाता है। तो अभी इसी चीज़ को हम कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर समझने की। दोस्तों, ये हमारा चार्ट है 5 मिनट पे, जिसमें आप देख रहे हैं मार्केट खुलता है, ओपन होता है 9:15 बजे। 9:15 बजे ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि वो ना हमारे सेल लेवल पे आया ना हमारे बाय लेवल पे आया, और वहाँ से वो ऊपर जाता है 13,345 और 4660। जबकि हमारे को यहाँ पे ये कैंडल शो कर रही है, देखिए आप 13,348। यहाँ पे हम सेल करते हैं। सेल करने के बाद यदि हमारा हम देखें तो 13,310 तक आता है, लेकिन उसके बाद वो वापस रिबाउंड ले लेता है यहाँ से। तो हम यहाँ से जब रिबाउंड लेता है तो हम 13,380 पे हम जब बाय करते हैं, बाय करने के बाद हमारे को एक बार ये 13,395 तक जाता है, लेकिन हम उसमें जो है एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टारगेट था उस टाइम पे 13,415। फिर वहाँ से हमारा एसएलयूट होता है। एसएलयूट होने के बाद हम दोबारा जो है हमारे रूल्स के अनुसार हम उसको दोबारा सेल करते हैं वहीं से। तो हमने सेल किया, हमने 20 पॉइंट का एसएल लिया और उसके बाद हम एग्जिट कर गए। एग्जिट करने के बाद वहाँ से हमने कोई ट्रेड नहीं लिया और पूरा दिन हम निफ्टी को कोई उसके बाद 2 ट्रेड लेने के बाद हमने तीसरा ट्रेड निफ्टी में नहीं लिया। ऐसे ही हमने बैंक निफ्टी के लेवल ये देखेंगे आप। बैंक निफ्टी के लेवल जो 7 दिसंबर के लिए हमारे थे 29,935 नहीं आया, क्योंकि इसने 30,021 का ही लो मारा। उसके बाद वहाँ से ऊपर जाता है 30,450 और आप देखेंगे यहाँ पे 30,450 का हमारा सेल लेवल था, लेकिन वहाँ से भी वो 3,443 से ही रिवर्स हो जाता है, जिसके कारण हम बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन हमारा निफ्टी में लॉस हुआ था, जिसके कारण हमने जो है एक रिस्क के तौर पर एक ट्रेड डाला गया था, जिसमें हमने 30,000 की कॉल जो हमने लगभग लगभग 2:30 बजे के लगभग 2:35 के बाद हमने उसमें ट्रेड लिया था, जिसको हमने 441 पे लिया और 511 पे हम उसमें एग्ज़िट हुए। तो आप आज का बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, जिसमें अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये आपके सामने अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है, जिसमें आप देखेंगे सुबह से लेकर के कम से कम लगभग लगभग 12 बजे तक प्रॉपर साइडवेज रहा मार्केट, और वहाँ से एक छोटा सा एक झटके में बूम देता है, जिसमें हम कोई भी एंट्री नहीं ले पाते हैं। न एंट्री नहीं लेने के कारण फिर हम जो है इसमें देखते रहते हैं। उसके बाद ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे दोबारा जब ये यहाँ पे हमारे को एक बार मिला, तो मैंने लगभग
2:35 पे यहाँ पे एक ट्रेड मतलब दिया था, जो ये वी वैप की लाइन है इसके ऊपर वहाँ पे टच किया था। तो मैंने वहीं से एक ट्रेड दिया कि मैंने बोला हो सकता है यहाँ से पुल बैक दे, पुल बैक देता है तो यहाँ से हमारे को टारगेट दे देगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमारे को एकदम लगभग 30,230 का क्लोज, और उससे अगली कैंडल, दो कैंडल 5-5 मिनट की, और जिसमें जो 30,376 तक जाता है, और हमारा यहाँ पे 522 रुपये का टारगेट 520 तक जाता है, जबकि मेरा 70 पॉइंट्स का ही टारगेट था जो 511 था। तो मेरा जो प्रॉफिट, जो लॉस जो हुआ था, मैंने उसको इसी के, इस ऑप्शन के द्वारा पूरा किया, ताकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहें। और साथ में हमने दो ट्रेड स्टॉक्स ऑप्शन के लिए थे, जो सुबह ही ले लिए थे जब मार्केट बिल्कुल एकदम समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने जो है स्टॉक्स में ट्रेड किया। तो वो होल्ड है, वो पोजिशनल है, और उसको 1-2 दिन के लिए अभी तक होल्ड ही रखा जाएगा। ये हमारी ट्रेड समरी है 7 दिसंबर की। निफ्टी को हमने बाय किया 30,380 पे, स्टॉप लॉस लिया जिसका 35 पॉइंट्स का लॉस हुआ। फिर हमने दोबारा निफ्टी को जो है सेल किया, उसमें 20 पॉइंट्स का एस लेते हैं। फिर हमने उस लॉस को कवर करने के लिए, जब 2 बार लॉस हुआ था, तो हमने 2 लॉट में फिर दोबारा जो है उसमें बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, जिसका 441 पे लिया और 511 प्रॉफिट 70 पॉइंट्स अर्न किए। हमने स्टॉक्स का जो मैंने आपको जिक्र किया दोस्तों, तो वो ये था कि मैंने आईटीसी की 200 की कॉल 8 रुपीज़ पे ली हुई है, पोजीशन ओपन है अभी तक, और एच की 2200 की कॉल है जो 74 पे ली गई है, वो भी अभी तक ओपन है। जो हमने आईटीसी की कॉल ली है उसने अभी 8.95 का हाई मारा हुआ है, और एच ने 92 का, और लगभग लगभग क्लोज भी ये डे हाई पे हुए हैं, तो इसलिए इनको होल्ड रखा हुआ है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो हमारा निफ्टी में 55 पॉइंट्स का लॉस होता है, जिसमें 4,125 पॉइंट्स रुपीज़ का लॉस है, और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में हमारे को 2 लॉट में प्रॉफिट होता है 3,500 रुपीज़ का। तो इस कारण हमारा लॉस हो गया 625 रुपीज़ बोथ इंडिसेस, मतलब सिंगल इंडिसेस में जो हमारा निफ्टी के, और इसको मैं अमेंडमेंट कर देता हूँ, सिंगल इंडिसेस में है, जो हमारा सिंगल इंडिसेस में हुआ। ऐसे ही हमारे आगे के लेवल्स हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी के बाय लेवल्स हैं 13,350, जिसका स्टॉप लॉस होगा 310, 30,400, 410, 425 टारगेट 3 होगा, जिसका मार्केट में 30, और यदि मान लो ये 30,460 को ब्रेक कर जाता है, तो हम उसके बाद 30,495 और 525 के टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसका एसएल होगा 13,420। निफ्टी का सेल लेवल हमारा 13,425, स्टॉप लॉस होगा 13,465, टारगेट 1 होगा 13,380, 365, 350, टारगेट 3 होगा। यदि 13,315 के नीचे 5 मिनट सस्टेन कर जाता है तो 13,280, 13,250 स्टॉप लॉस होगा, जिसका 13,355। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट लगभग लगभग 13,470 75 तक जा सकता है। 13,475 जो एक ट्रेंड लाइन बता रही है कि वहाँ से मार्केट को इतना ऊपर आ जाना चाहिए। तो मेरे को जो अपना व्यू नज़र आया, तो मैंने इस हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि 13,470 75 तक कल मार्केट मिनिमम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ तक जाएगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स 30,175 पे बाय करेंगे, जिसमें 30,325, 365, 410 जो टारगेट 3 होगा, तो उसके लिए हम ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 30,055। इफ़ इट ब्रेक्स 30,525 देन टारगेट 1 होगा हमारा 30,060, 640, 720 टारगेट 2 होगा, और स्टॉप लॉस होगा जिसका 30,405। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के सेल लेवल है 30,410 और 30,530 के एस के साथ टारगेट 1 30,255, 215 और 30,170 के लिए हम ट्रेड करेंगे। और यदि मान लो 30,060 के नीचे यदि ट्रेड करता है 5 मिनट, तो 29,945 और टारगेट 2 29,860, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,175। तो दोस्तों कल मार्केट में बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 30,600 से लेकर के 30,800 तक का है।
तो यदि मार्केट इसके बीच में कहीं 30,800 भी टेस्ट कर लेता है या 600 700 तक भी टेस्ट करता है, तो ये समझ लीजिए कि वेडनेसडे को मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल अपना जो मार्केट स्ट्रेटजी पीजी है उसमें अपडेट कर दूंगा कि हमें करना क्या है। और वैसे कल इसका गैप अप ही ओपन होने के चांसेस हैं, जो मुझे लग रहा है। तो दोस्तों, मेरा चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे, जिसमें मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स एक दिन पहले पोस्ट करता हूँ, इसमें इस चैनल से आपको थोड़ा सा ही फ़ायदा हो रहा हो तो आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट भी करिए, जिससे मुझे मेरी गलतियों का पता लगेगा और मैं इस चैनल को आगे से आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। इस चैनल के ऊपर कोई भी टिप्स का कोई पैसा नहीं लिया जाता है और ये बिल्कुल फ्री है। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर प्रेस करिए और साथ में टेलीग्राम के ऊपर मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय